उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अमीनी की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि वो उनके घर पर तशरीफ़ लेकर आएँ ताकि वो लोग उनके साथ खाना तनावुल कर सकें। हज़रत अल्लामा अमीनी बरादरान अहले सुन्नत के इस दरख्वास्त को कबूल नहीं करते हैं और इनकार कर देते हैं, लेकिन बरादरान अहले सुन्नत की तरफ से जैसे ही इसरार बढ़ता है, आप एक शर्त पर इस दावत को कबूल फरमाते हैं और ये कहते हैं कि मैं इसी शर्त पर तुम्हारे यहाँ दावत पर आऊँगा कि जब दस्तरखान पर कोई भी किसी भी तरीके की बहस नहीं छिड़ी जाएगी। बहरहाल वो लोग कबूल कर लेते हैं इस शर्त को। हज़रत अल्लामा अमीनी इस मुकर्ररा वक्त पर हाजिर होते हैं, दस्तरखान बिछता है, नून और नमक तनावुल फरमाते हैं। जैसे ही खाना तमाम होता है, उन्हीं के दरमियान में से एक शख्स खड़ा होता है और ये कहता है कि क्या ये बेहतर नहीं है कि हम में से हर एक कोई ना कोई हदीस बयान करे और उसका तर्जुमा बयान करे ताकि हम लोग इस हदीस के ज़रिए से इस महफिल को नूरानी कर सकें। हज़रत अल्लामा अमीनी एतराज़ वारिद करते हैं और ये कहते हैं कि क्या हमारे और तुम्हारे दरमियान ये वादा नहीं हुआ था कि इस दस्तरखान पर कोई और बहस नहीं छिड़ी जाएगी? उन्होंने कहा, जनाब, चूँकि आप साहिब इल्म हैं, आप एक बुलंद मर्तबा शख्सियत है, लिहाजा हम आपसे फैज़याब होना चाहते हैं, इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। इसमें क्या बुरा है कि हर इंसान एक हदीस बयान करे? बहरहाल अल्लामा अमीनी भी उनकी इस बात को कबूल करते हैं, मगर एक शर्त पर। आप फरमाते हैं कि मैं इसी शर्त पर हदीस बयान करूंगा कि जब इस हदीस के सनद को आप लोग इसको मोतबर गर्दानते हो, आप लोग इस हदीस को मोतबर जानते हो। सबने कहा ठीक है। हज़रत अल्लामा अमीनी ने इस हदीस की तिलावत फरमाई। कहा रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मन मात व लम यारिफ इमाम ज़मानिही फ़क़द माता मीततन जाहिलिया। हज़रत अल्लामा अमीनी ने उलमा की तरफ रुख किया और ये फरमाया कि क्या आप लोग इस हदीस को मोतबर समझते हैं या नहीं समझते हैं? सभी ने एक ज़बान होकर कहा, बिल्कुल, हम इस हदीस को मोतबर जानते हैं। अब अल्लामा अमीनी ने इरशाद फरमाया कि अगर ये हदीस मोतबर है तो हमें ये बताया जाए कि क्या जनाब सैयद आलम अपने ज़माने के इमाम से वाकिफ़ थी या नहीं थी? अगर नहीं थी तो माज़ल्ला 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 हमें यह मानना पड़ेगा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कुफ्र के हालत में इस दुनिया से रुखसत हुई, कि जो नामुमकिन है। और अगर हम ये माने कि हज़रत सैयद आलम अपने ज़माने के इमाम से वाक़फ़ियत रखती थी, तो फिर ये सवाल होता है कि उनके ज़माने का इमाम कौन था? सारे लोग परेशान हो गए। क्यों? इसलिए कि सब ये जानते थे कि अगर इसका जवाब हम ना दें तो शख्सियत ज़हरा पर हर्फ उठता है, अगर हम इसका जवाब हाँ दें तो फिर इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत साबित हो जाती है।